नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बीते 7 जुलाई को जो 6 बालिग पहलवानों का मामला था, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुनवाई होती है। कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष पेश करता है। साथ ही पुलिस ने सीडीआर रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट को भी पेश किया, जिसके बाद अब कोर्ट ने सीधा समन भेजा है सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। ब्रजभूषण शरण सिंह को सीधे कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि अब उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना होगा। तारीख मुकर्रर की है 18 जुलाई। 18 जुलाई को यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह को पेश होने का आदेश दिया गया, जिसके लिए कोर्ट की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह को समन भेजा जा चुका है। इस बात की जानकारी जब सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लगती है, तो हर किसी को उम्मीद थी कि जैसे वो अब तक अपने तीखे तर्रार बयान देते हुए दिखाई दे रहे थे, वैसा ही बयान वो फिर से देते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, आप सभी को याद होगा ब्रजभूषण शरण सिंह का वो बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और राज्य के लिए मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है और देश के लिए प्रधानमंत्री को। सुनिए जरा। से कहना चाहते हैं, किसी ने कहा है जब परिवार के हित का सवाल हो तो मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब पूरे परिवार के हित का सवाल हो तो घर के मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब जिले का सवाल हो तो नेताओं को कुर्बानी देनी पड़ती है और जब देश का सवाल हो तो सबको कुर्बानी देनी पड़ती है। सारे जहां में अच्छा हिंदुस्तान हमारे। अब ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर का ही काम हो रहा है। ऐसा ही नहीं है कि केवल कोरोना की दवाई बनाई जा रही है। सड़कें भी बन रही हैं, बहुत तेजी से बन रही है। मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, विश्वविद्यालय भी बन रहा है, सेना के हथियार भी बन रहे हैं। देश को जो जरूरत है सब बन रहे हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, ये आपके वोट के बदौलत बन रहे हैं, आपके बदौलत बन रहे हैं। इसलिए आज मैंने कहा था कि 1 बजे मैं समाप्त कर दूंगा। मैं पुनः अपने मंचासीन सभी नेताओं का, सभी माताओं बहनों का, बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आई हैं, बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में, और सभी मीडिया के बंधुओं को, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा, और को करि तरक बढ़ाओ शाखा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। अब भोजन पानी बचा हो तो थोड़ा लीजिए, पानी पत्ता करिए और अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। और निमंत्रण आपका भी हमारा भी है। बोलो भारत माता की, जय श्री राम। धीरे धीरे निकलिए, धीरे धीरे। देखा आपने और सुना भी। दरअसल आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बयान है तब का जब उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई थी। तारीख है 11 जून। 15 जून को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और जिसके बाद कोर्ट ने ये मामला इस पर संदेह किया। यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर सीधे इस मामले पर सुनवाई हुई और जिसके बाद अब ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले में फंस रहे हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 8 तारीख को कोर्ट फैसला
फैसला सुनाता है तो अब खतरा उनकी सांसदी पर भी मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह लगातार 6 बार सांसद रह चुके हैं। एक बार समाजवादी पार्टी से, एक बार निर्दलीय और 4 बार बीजेपी से। यानी कि एक अच्छा खासा राजनीतिक करियर उनका रहा है और एक अच्छा खासा वोट बैंक भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। खास तौर पर अगर बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह को राजपूत समाज का सबसे ज्यादा समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में अगर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट का फैसला आता है, वो दोषी करार किए जाते हैं, तो आपको बता दें कि उनके खिलाफ कड़ा एक्शन चुनाव आयोग भी ले सकता है। साथ ही उन्हें संसद से भी बर्खास्त किया जा सकता है, उनकी सदस्यता, उनकी लोकसभा सदस्यता को भी रद्द किया जा सकता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार क्यों? तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कल ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बड़ा झटका गुजरात हाईकोर्ट से लगा। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका तक को खारिज कर दिया, यानी कि सुनवाई तक नहीं की और साफ कह दिया कि जो निचली अदालत का फैसला है उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप गुजरात हाईकोर्ट नहीं करेगा। जिसके बाद यह साफ हो गया कि राहुल गांधी अब 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको बता दें कि 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते, उन पर मानहानि का मुकदमा था। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह पर तो यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप लगा है। पॉक्सो एक्ट में भी अभी यहां पर बृजभूषण शरण सिंह को राहत नहीं मिली है। जी आपको बता दें कि पटियाला कोर्ट में पॉक्सो एक्ट मामले में बीते 1 जुलाई को सुनवाई हुई थी, जिसमें साफ तौर पर कोर्ट ने 1 अगस्त की तारीख दी, यानी कि दोनों ही मामलों में बृजभूषण शरण सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर 18 जुलाई को कोर्ट अपना फैसला सुनाता है तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है और राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटों के भीतर रद्द कर दी गई थी, जब गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें दोषी करार किया था। 18 जुलाई की तारीख दिल्ली के रांची एमपी एमएलए कोर्ट में है और अगर माफ कीजिएगा दिल्ली के एमपी एमएलए कोर्ट में है। ऐसे में अगर 18 जुलाई को कोर्ट उन्हें सजा सुनाता है तो हो सकता है कि 24 घंटों में उनकी भी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि राहुल गांधी तो विपक्षी पार्टी के नेता हैं और बृजभूषण शरण सिंह तो मौजूदा पार्टी के, यानी कि जो सत्ता में है। ऐसे में क्या इतनी ही फुर्ती में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने साफ तौर पर दावा किया, मतलब बयान दिया है कि जो पॉक्सो एक्ट का मामला है उसमें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जो 6 बालिग पहलवानों का मामला है उसमें बृजभूषण शरण सिंह की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। यानी कि अगर इस बयान को समझा जाए तो साफ तौर पर बृजभूषण शरण सिंह दोषी करार होंगे और अगर वो दोषी करार होते हैं तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और बीजेपी एक अच्छा खासा वोट बैंक रखती है, लेकिन अगर बृजभूषण शरण सिंह की सदस्यता रद्द हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में राजपूत समाज या जो भी बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक है उनके बीच नाराजगी होगी कि आखिरकार उनके नेता को चुनाव में क्यों बीजेपी नहीं उतार रही है। ऐसे में शायद बीजेपी के वोट बैंक पर भी फर्क पड़ सकता है और इसीलिए लगातार कोशिश हो रही है बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कि वो किसी भी तरह का बयान ना दे। जी हाँ, आपको बता दें कि जब 18 जुलाई को समन भेजने की बात और कोर्ट में पेश होने की बात पर बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा जाता है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि उन्हें इस मामले में अभी कुछ नहीं कहना। इसके साथ बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोर्ट मुझे किसी भी तरह की छूट दे, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह अब साफ तौर पर समझ चुका है कि अगर एक भी ऐसा बयान दिया जिससे कोर्ट को लगा कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या फिर विक्टिम को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं तो कोर्ट सख्त कार्रवाई कर सकता है। और इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह के जो बयान है, जो मिजाज है, वो काफी ज्यादा बदलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये वही बृजभूषण शरण
सिंह हैं जो सीधे सीधे पहलवानों को लेकर के आपत्तिजनक बयान देते हुए नजर आ रही थी। जी हाँ, विनेश फोगाट को सूर्पणखा कहते थे तो बजरंग पुनिया को और तमाम चीजें। और अब सवाल ये उठ रहा है कि जो उम्मीद लगातार यहां पर पहलवानों को है, क्या वो उम्मीद 18 जुलाई को पूरी होती हुई दिखाई देगी? जो मांग लगातार देश की जनता कर रही है, क्या उस पर कोर्ट का फैसला आता हुआ दिखाई देगा? यौन शोषण के आरोपों का सामना करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या कोर्ट सजा सुना पाएगा? ये तमाम सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले में दोषी करार होते हैं तो क्या अब उनकी संसद की सदस्यता को भी रद्द किया जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया था, वो भी 24 घंटों के अंदर। और अगर 18 जुलाई को ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी करार होते हैं तो क्या 19 या चलिए एक और दिन दे देते हैं, 20 जुलाई तक ब्रजभूषण शरण सिंह की भी सदस्यता रद्द होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।